ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लासेस में आपको स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। देखो, एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 ये थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम हम लोग करेंगे बहुत इजी तरीके से क्लास 9 की स्टूडेंट लोग जरूर देखना, वेस्ट बंगाल हो, सीबीएसई हो, सभी बोर्ड देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि देखो, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर हम लोग बना लेते हैं। क्या करेंगे बताओ, क्वाड्रेटर बनाते हैं। 4 साइड होती है ना हमारी क्वाड्रेटर में, होती है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, हो गई। यहाँ पे बोला इफ शो दैट द डायगोनल्स इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर, डायगोनल्स भी बना लिए, ये बन गई। यहाँ से भी एक तो डायगोनल्स हमारी बना ली। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 राइट एंगल मीन्स क्या था 90 डिग्री। ये हमारी 0 ले, ये वाली हमारी कितनी है 90 डिग्री है। ये हमारी कितनी है बताओ 90 डिग्री है। कितनी का गया 90 डिग्री। मैं यहाँ पे सब जगह नहीं लिखी, बस इतनी सी लिखी। तो अभी इसके बारे में हमें लिखना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारी यहाँ से। तो ए बी सी डी हमारी क्या है बताओ, लैटरल तो where AC and BC are diagonals, BC AC and BD क्या है, BD are diagonals है। intersect वहीं से लिख देते ईच अदर एट 90 डिग्री। ईच अदर क्वेश्चन में ही है, देखो यहीं से मैंने लिखा ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल में 90 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करना है बताओ, प्रूव दैट ए बी सी डी क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। देखो देन इट इज अ रम्बस, इट इज अ रम्बस। अच्छा, हमने तो रम्बस तो लिख दिया, पर रम्बस क्या है हमें तो वो जाननी जरूरी है। तो रम्बस की डेफिनेशन जब तक नहीं जानोगे तब तक ये प्रूफ नहीं कर पाओगे। रम्बस की डेफिनेशन क्या है बोलो, ऑल साइड आर इक्वल, ईच एंगल आर नॉट 90 डिग्री। ये जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री नहीं होना है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हाँ, तो इसके अंदर हमारी क्या है, दो प्रॉपर्टी है बोलिए, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी इक्वल होनी चाहिए और ये 90 डिग्री होने चाहिए एंगल ओ। हाँ, ईच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये वाली तो हमारी दे दी गई है, ये इक्वल है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे दी गई, तो इसको नहीं प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये करने से हमारी रम्बस की प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिख रहे हैं देखो प्रूफ। तो क्या करते हैं, पहले ये वाली डायगोनल ले लेते हैं, ये वाली लेते हैं और ये वाली लेते हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल लेते हैं। अगर मेरी ये प्रूफ ठीक हो गई तब इसका मतलब सभी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, फिर ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। पहले देखते हैं इन ट्राइंगल AOB इक्वल AOB लियो एंड ट्राइंगल मैंने क्या लिया AOD। हाँ, मैंने ये वाली ली है AOB एंड AOD, तुम लोग कोई भी ले सकते हो, AOB BOC भी ले सकते हो, बस कोई स्टूडेंट COD AOD भी ले सकते हो, कोई भी एनी वन लेने से होगा, मतलब एक साइड का ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या प्रूफ करनी बताओ, तो इसमें हमें करना है देखो AOB एंड AOD, AO यहाँ भी है, AO यहाँ भी है, हमने यहाँ लिख दिया AO इक्वल टू AO। ये हमारी क्या होगी बोलो, कॉमन साइड। क्या हो गई, कॉमन साइड आ गई है ना। तो इसके बाद हमें क्या बताया गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, OB हाँ इक्वल टू क्या होगी OD,
ये हमारी क्या है, साइड है, साइड। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है, प्रूव्ड है, गिवन में दिया हुआ है। वेयर AC एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये वाले इंटरसेक्ट जब करें एक दूसरे को, इंटरसेक्ट मतलब होता है ये इसको कट करना है। तो इसका मतलब क्या होती है, पहले मान लो ये AO, यहाँ पे AO है और ये मान लो D, तो AO इक्वल टू OD हो जाती है ना, तो वही हो गई। अभी हमें देखो AOB, ये क्या है, AOB 90 डिग्री है, AOB क्या है 90 डिग्री है। फिर क्या लिखेंगे, AOD, ये हमारी क्या एंगल है, और ये क्या है हमारी 90 डिग्री है ना। तो ये जब हमको तीन मिल गई है तो SAS माने SAS, तो हमने क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOB, ये क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOD क्या हो गया हमारे, कौन से रूल से हुई है, SAS रूल से हुई है। क्यों, यहाँ पे देखो साइड S, यहाँ AS हो गई है हमारी रूल्स, इतनी सी हो गई है। सिमिलरली बार बार नहीं करेंगे, 4 बार क्यों करने जाएंगे बताओ। सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी छोटा हो गया बहुत, वी कैन प्रूव, तो हमारी क्या होगी, देखो अगर ये AOB ये इक्वल है, ये इक्वल है, तब इसका मतलब ये भी इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू, मैंने इतने सारे टिक मार्क करे, देखो AOD और AOB इक्वल है, मैं उस पोर्शन का लेती हूँ तो क्या होता है बताओ, AOB इन ट्राइंगल BOC में भी AB इक्वल टू BC, अच्छी बात है। यहाँ पे यहाँ पे सिमिलरली लिखने के आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ी सी भूल गई हूँ। तो AB इक्वल टू क्या है हमारी, यहाँ पे AB इक्वल टू AD, ये क्या हो गया हमारी CPCT हो गई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव, कैन प्रूव, तो क्या होगी बताओ, AB इक्वल टू BC भी तो होगी ना। अगर मैंने AOB ट्राइंगल और BOC लिया तब तो AB इक्वल टू BC भी हो गई, ये वाली हमारी 2 नंबर हो गई। अगर मैं BOC और COD लेती हूँ, दोनों का लेती हूँ, तो यही वाला फॉर्मूला से करूँगी तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, BC इक्वल टू CD हो जाएगी, क्या नहीं आएगी। अगर हमने COD और AOD ले लिया, ट्राइंगल COD और ट्राइंगल AOD, तो इसका भी तो हमारा CD इक्वल टू AD हो जाएगा। चार आ गए हमारी, ये एक आ गई है। तो इसमें हमें इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 1 2 3, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देती हूँ, अभी इस क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें क्या मिल गई है, देखो इन इक्वेशन नंबर AB इक्वल टू AD, तो इसका मतलब AB इक्वल टू AD है, तो AB इक्वल टू BC भी तो है, तो AB इक्वल टू AD है तो AB इक्वल टू BC, तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू BC, ठीक है। यहाँ पे देखो BC इक्वल टू CD, तो हमने यहाँ लिख दिया BC इक्वल टू CD। फिर यहाँ पे देखो CD इक्वल टू AD, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CD इक्वल टू AD, तो इसका मतलब क्या आ गया, 4 साइड आर इक्वल, हमारी क्या होगी देखो, AB इक्वल टू AD, तो AB इक्वल टू BC, तो मैंने AB इक्वल टू BC दे दिया। फिर BC इक्वल टू CD, BC की जगह में BC इक्वल टू CD दे दिया। फिर CD इक्वल टू AD, तो हमारी क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई है। इससे हमें क्या प्रूफ हो गया, पहले तो हमारी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये तो प्रूफ कर दिया था रम्बस की। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे ABCD
डी इज अ रंबस, तो प्रूट। ये हमारी आज का थ्योरम है। अगर बच्चे लोग आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एक चाहिए। क्या मैंने गलत बोला? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे। पहले मैं कैमरा अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते करते अच्छे से आ जाएगा। ओके, आज के लिए यहीं तक।